दोस्तों, सरकार की नीतियां ही देश का और देशवासियों का आने वाला भविष्य तय करती है। वो कहते हैं ना कि राजा की नीयत से ही प्रजा की नियति तय होती है। किसी वक्त चाइना और इंडिया दोनों एक समान थे, दोनों ही डेवलपिंग कंट्री थे, लेकिन चाइना अपनी नीतियों की वजह से, अपनी स्ट्रेटेजीज की वजह से आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया। और भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी डे बाय डे डूबती जा रही है। दोस्तों, वैसे तो ऐसी बहुत सी नीतियां हैं सरकार की जिन्होंने आम आदमी की जेब पर असर डाला, लेकिन आज हम बात करेंगे सरकार की उन 10 नीतियों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा आम आदमी की जेब पर असर डाला। नंबर पे आता है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए रेट। दोस्तों, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया जाता है, लेकिन वहीं जब क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाता है तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल को सस्ता नहीं किया जाता। और वहीं बात करें टैक्सेस की तो हमारे देश में आज 50 से लेके 55% का टैक्स लिया जाता है पेट्रोल और डीजल पर। अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम सिर्फ हमारी गाड़ियों को इफेक्ट नहीं करते, पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन को महंगा कर देते हैं। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो नतीजा आपके सामने है दोस्तों, किस तरह से महंगाई आसमान छूने लगती है। दूसरा है नोटबंदी, जिसने देश की इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका दिया। नोटबंदी करने का कारण यह था कि काला धन वापस लाया जाए, लेकिन काला धन तो वापस आया नहीं, क्योंकि सारे का सारा पैसा तो बैंकों में वापस आ गया। नुकसान झेला आम जनता ने, छोटे मोटे कारोबारियों ने, हमारे देश के बाजार ने। एक ही मिनट में देश की 86% करेंसी को कागज बना दिया गया। इसका नुकसान देश की इकोनॉमी को कई सालों तक चुकाना पड़ा और आज भी चुका रही है। और तीसरा है रुपए का गिरना। अब रुपए का गिरना कोई नीति नहीं, लेकिन गलत नीतियों का नतीजा है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सारा व्यापार डॉलर से होता है, और अगर डॉलर महंगा होगा तो उतना ही हमारा इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। भारत 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। वही बात करें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो रुपए के गिरने से अब इन सब चीजों का रेट बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल के रेट तो बढ़ ही रहे थे, अब साथ में हमारी जरूरत की इलेक्ट्रॉनिक चीजें यानी कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी, लैपटॉप, ये सब चीजें भी महंगी होंगी। चौथा है एलपीजी सिलेंडर के रेट में उछाल। दोस्तों, 2014 में जब एलपीजी सिलेंडर 400 का हुआ था तो विपक्ष ने क्या हल्ला मचाया था। आम आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाना खाएगा। लेकिन आज सिलेंडर 1000 पार हो चुका है, और ऊपर से जो सब्सिडी दी जा रही थी पहले 12 सिलेंडर्स पर थी, लेकिन अब उसको घटाकर 4 सिलेंडर कर दिया गया है। पांचवा फैसला है E20 पेट्रोल। दोस्तों, हमारे देश में अभी भी 90% गाड़ियां E10 है, यानी कि उन्हें E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया। तो उनके इंजन्स का क्या, उनके फ्यूल सिस्टम्स का क्या। और वहीं जो गाड़ियां E20 कंपैटिबल भी हैं, उन गाड़ियों की भी माइलेज में फर्क पड़ेगा। दोस्तों, E20 को लाने का आधार था विदेशी मुद्रा बचाना, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से हमने विदेशी मुद्रा बचाई नहीं, बल्कि करीब $5.25 अरब की विदेशी मुद्रा का हमें नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, छठा फैसला है जीएसटी। आज हर चीज पर जीएसटी है, एजुकेशन से लेके कॉपी पेन पेंसिल तक, और कपड़ों से लेके दूध दही तक। ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर जीएसटी ना हो। और सातवां है फास्ट टैग और बढ़ते टोल टैक्स। अब कहीं बाहर जाना हो तो इतना तो पेट्रोल नहीं लगता जितना टोल टैक्स लग जाता है। एक तो हर 20-30 किलोमीटर के बाद नया टोल टैक्स आ जाता है, और दूसरा कोई भी टोल 150-200 से कम नहीं होता। तो जब भी कहीं बाहर जाना हो तो सबसे पहले यह सोचना पड़ता है कि रास्ते में कितने टोल आएंगे। फैसला है 2019 में लाए गए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती। दोस्तों, जहां दूसरे देशों में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है, यानी कि अगर कोई अमीर आदमी ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसे ज्यादा टैक्स देना होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ज्यादा पैसा कमाने वाले को टैक्स में छूट दे दी गई। सरकार का कहना था कि इससे रोजगार बढ़ेगा।
अब रोजगार कितना बढ़ा ये तो आपने देखा ही होगा, लेकिन कॉरपोरेट घरानों ने जमकर पैसा कमाया। इन्हीं कारणों से हमारे देश में वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। एक तरफ दौलत कुछ हाथों में सिमट कर रह गई, दूसरी तरफ आम जनता अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही। है बढ़ती हुई ब्याज दरें। कोई भी चीज लोन पर लेते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या कोई और चीज हो, अब उनकी EMI ज्यादा देनी पड़ती है हमें। बढ़ते हुए ब्याज दरों की वजह से EMI भी बढ़ जाती है। और वहीं अब तो एक नया खेल शुरू हो चुका है सिबिल स्कोर का। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं दोस्तों, मेरी एक कजन है जिसने गाड़ी ली और उसको ब्याज लगा 8%। जब वही गाड़ी मैंने ली तो मुझे ब्याज लगा 10.5%, क्योंकि मेरा सिबिल उससे डाउन था। तो अब सिबिल का एक नया खेल शुरू हो चुका है, जिसने ब्याज दरों को बहुत हद तक और प्रभावित कर दिया। 10वां और आखिरी है आयकर और अन्य टैक्स नियम। आयकर और अन्य टैक्सों में हुए बदलाव की वजह से सीधा इफेक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ता है, आम आदमी की सेविंग पर पड़ता है। नए नियम का, हर नए टैक्स का किसी न किसी तरह से आम आदमी की जेब पर प्रभाव पड़ता ही है। तो वो फैसले थे जो लिए जा चुके हैं और जिनका प्रभाव हम देख चुके हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे फैसले हैं जो अभी लिए जा रहे हैं, जैसे इंडिया अमेरिका ट्रेड डील, और इसका प्रभाव हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेड डील सीधे से अमेरिका के हितों में है। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने सच्ची और निरपेक्ष जानकारी रख पाएं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से ही हमें ऐसी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।